किसी भी इस चैप्टर को समझ जाओ। एक चीज बच्चे हमारे पास वोल्टेज है, एक चीज बच्चे आपके पास करंट है, ठीक। एक चीज आपके पास आर है, एक चीज आपके पास एल है, और एक चीज बच्चे आपके पास सी। एक चीज बच्चे आपके पास आर एल है, और एक चीज बच्चे आपके पास आर सी। यही पढ़ा अभी तक, यही पढ़ा बच्चे अभी तक। अब हमारे पास ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। वोल्टेज और करंट को लिखते हैं साइन की टर्म के अंदर। वोल्टेज और करंट को क्या क्या लिखते हैं, साइन की टर्म। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये बच्चे आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी। इनकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे 0 होती है, हाफ साइकिल पे 2, पीक वैल्यू अपॉन पाई। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई आपके पास √2। आपके पास आर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज इकट्ठे होते हैं। ये करंट है, ये वोल्टेज है। इंडक्टर के अंदर आपके पास करंट आपके पास यहाँ पर होता है, और वोल्टेज बच्चा हमारे पास आगे चली जाती है 90 डिग्री से। कैपेसिटर में हमारे पास क्या होता है, आपके पास करंट आगे होता है, वोल्टेज आपके पास पीछे हो जाती है। कितने एंगल से, 90 डिग्री से। आरएल सर्किट के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, वोल्टेज इज इक्वल टू √ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस ऑफ वी आपके पास एल का स्क्वायर। इम्पीडेंस इज इक्वल टू √ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल। ओमेगा एल से क्या पता लगता है बच्चे, देखते चलो ना, ये चैप्टर देखो कितना इजी है। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक्सेल, मैं रोज आपको चैप्टर क्यों याद करवाता हूँ बच्चे, पता है क्यों, ताकि आप भूलो ना, ताकि आपको ये लगे अरे यार ये चैप्टर तो बड़ा इजी है, अरे यार ये चैप्टर तो सर 5 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं, हमारे लिए भी बड़ा इजी है। तो मैं आपकी रोज रिविजन करवा रहा हूँ बच्चे, रोज। अगर आप सोचो तो रोज आपकी रिविजन करवा रहा हूँ। और हमारे पास यहाँ पर इम्पीडेंस ट्रायंगल बन जाएगी। इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये एक्सएल है, ये आर है, ये फाई है, और ये जेड है। और टेंजेंट ऑफ फाई किसके बराबर है आपके पास, एक्सएल अपॉन बच्चे यार आरसी सर्किट। यहाँ पर वोल्टेज क्या होती है, √ऑफ वीसी का स्क्वायर प्लस ऑफ वी आर का स्क्वायर। जेड किसके बराबर है, √ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सी का स्क्वायर। आपके पास एक्सी किसके बराबर होता है, 1/c ओमेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। और ये एक्सी आपके पास फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर मेरे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये एंगल फाई, ये मेरे पास एक्सी, ये आर, ये जेड। और टेंजेंट ऑफ फाई किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी एक्सी अपॉन आर। टेंजेंट ऑफ फाई बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया, एक्सी अपॉन आर। अभी तक हमने यही काम किया, इसके अलावा हमने किया क्या, हमने तो कुछ भी नहीं किया। वही बच्चे, क्या आपका इंडक्टर क्या करता है, डीसी को पास कर देता है, एसी को ब्लॉक कर देता है। हमारे पास कैपेसिटर क्या करता है, हमारे पास कैपेसिटर क्या करता है, ये एसी को पास कर देता है, और डीसी को बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। मेरी बात को समझे, एसी को पास, डीसी को ब्लॉक, एसी को पास, डीसी को ब्लॉक। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसके क्या आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं। अब अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोमल, नितिका, महक, मुस्कान, वेदु, परनीत, बच्चे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना, आदित्य, तो वो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ, कोई दिक्कत वाली बात। अस्मित कुछ पूछना बच्चे, अस्मित बेटा कुछ पूछना। चलो अब मैं चलता हूँ बच्चे आगे। तो आज बच्चे हम क्वेश्चन से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चे, एन इंडक्टर ऑफ, वी हैव एन इंडक्टर ऑफ, मेरे पास एक इंडक्टर है 0.7 हेनरी का। मेरे पास यहाँ पर एक इंडक्टर है जिसके बच्चे वैल्यू 0.7 हेनरी के बराबर है बच्चे। एंड वी अप्लाई, और यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं कितने के बच्चे, 220 ओम की। जैसे आप 220 ओम की रेजिस्टेंस लगाओगे, अंशिता, वंशिका बच्चे हमारे पास यहाँ पर आरएल सर्किट बन जाएगा। इफ, ध्यान से समझना, इफ दी, अगर हमारे पास frequency of the current, if the frequency of the current, अगर हमारे पास जो करंट की फ्रीक्वेंसी है इज
ये बच्चा हमारे पास है 50 हर्ट्ज। अगर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट, आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी फेज एंगल, कैलकुलेट दी फेज एंगल, कैलकुलेट दी फेज एंगल between the current and the voltage, between the current and the voltage, between the current and the आपके पास वोल्टेज। कैसे करो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर। तो हमारे पास ये सर्किट क्या है, आपके पास एक रजिस्टर और साथ में लगा हुआ एक इंडक्टर, और हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या आ गई, आपके पास एक ईएमएफ आ गई, और हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज कितने की है हमें नहीं पता, पर उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की। ये हमारे पास आ गया आर ओम, और ये बच्चा हमारे पास एल है, आपके पास हेनरी। तो हमारे पास आर ओम और एल हेनरी। नेक्स्ट वन मुझे फेज एंगल बताना, रिमेंबर, याद रखना, अगर मुझे फेज एंगल बताना है जो कि फाई होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, तो फेज एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्टेंस। हमारे पास न्यूमरेटर में रिएक्टेंस आती है और डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस आती है, और डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास रेजिस्टेंस आती है। तो हमेशा ऊपर रिएक्टेंस आती है और नीचे बच्चे रेजिस्टेंस आती है। फिर मेरी बात को समझो, ऊपर हमेशा रिएक्टेंस आती है, नीचे रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में ये मुझे रेजिस्टेंस देगा और ये मुझे रिएक्टेंस देगा, रिएक्टेंस एक्सएल है। तो टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर, और एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर। So this is equal to omega L upon R. Next one. मेरे पास यहाँ पर टेंजेंट ऑफ फाइव, सो दिस इज 2 पाई f L अपॉन R. सो हमारे पास 2, आपके पास 22/7, ये 22/7, फ्रीक्वेंसी 50 की है, इंडक्टर कितने का है 0.7 का, और रेजिस्टेंस कितने की है 220 की। तो ये पॉइंट उड़ा देते हैं, नीचे 10 एक और आ गया, तो हमारे पास यहां से ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 10 100, तो 50, और ये पूरा 100 जाकर कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 भी कैंसिल, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर सब कुछ फिनिश हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर टेंजेंट ऑफ फाइव किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, एंड देयरफॉर, और इस वजह से आपका फेज एंगल कितने के बराबर है 45 डिग्री, या फिर मेरे पास यहाँ पर π/4। रिमेंबर कितना सिंपल सा क्वेश्चन, मेरे पास अगर ये फॉर्मूले मुझे पता है तो मैं 2 मिनट के अंदर आंसर निकाल सकता हूँ, अगर मुझे फॉर्मूले नहीं पता तो मैं यहाँ पर फंसता जाऊंगा। तो फेज एंगल किसके बराबर है, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अगर सर आरसी सर्किट होता तो आरसी सर्किट में टेंजेंट फाई किसके बराबर होता, एक्सी अपॉन आर, एक्सी अपॉन आर, एक्सी अपॉन आर। तो एक्सी बच्चे हमारे पास 1/ओमेगा c इंटू आर, और क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक, कुछ मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, वेरी इजी टू डू। जस्ट कीप इन योर माइंड, you have to learn the formula and you have to do enough practice, बस इतनी सी चीज। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, कॉन्सेप्ट को, वेट करो बच्चे 2 मिनट वेट करो।
आई एम सॉरी बच्चे। सो हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगेन मैं आपके बिलीफ को, देखो किसी पर्सन के बिलीफ को बनाने के लिए बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है, चाहे बच्चे वो बिलीफ डर से बनता है, प्यार से बनता है, या फिर बच्चे समझाने से बनता है ना। तो हमारे पास जो बिलीफ है वो प्यार पे और बच्चे समझाने पे होगा, डर पे बिल्कुल नहीं होगा। डर एक ही बात का होगा, ये बिलीफ अगर नहीं बना तो हमारे नंबर कम आएंगे और घर पे हमारी कुटाई होगी, बस इस बात का डर होता है, बाकी और किसी किस्म का कोई डर नहीं है बच्चे। तो प्यार से समझो, क्या मुश्किल है, समझ के करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि टीचर ने मुझे एक सर्किट दे दिया, ये हमारे पास आ गया एक इंडक्टर, और ये बच्चा हमारे पास आ गया एक रजिस्टर, और हमारे पास क्या आ गया, नीचे मेरे पास एक वोल्टेज लगी हुई है, ठीक, ये नीचे मेरे पास वोल्टेज लगी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या, आपके पास आ गया 120 वोल्ट, समझ रहे हो, और यहाँ पर आ गया 160 वोल्ट। अब टीचर क्या बोल रहा है, फाइंड द आरएमएस, फाइंड द आरएमएस वोल्टेज अप्लाई, फाइंड द वोल्टेज आरएमएस अप्लाइड, क्या आपने कितनी वोल्टेज अप्लाई की, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। अब बच्चा क्या करता है, सीधा इसका आंसर 280 लिख देता है, और 280 वो अपने दिमाग से बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों हृदेश्वरी, क्यों वंशिका, क्योंकि वो ये बोलेगा अच्छा 120 प्लस 160 तो नीचे होनी चाहिए 280, पर ऐसा नहीं है बच्चे। एक बात बच्चे बार बार ध्यान रखना, अगर मेरे पास आर एल सर्किट है और ये हमारे पास एसी आर एल सर्किट है, एसी जहां पर नीचे ऑल्टरनेटिंग करंट लगा हुआ है, तो हृदेश्वरी हमारे पास वी आर एम एस, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, जो आप अप्लाई करोगे, अंडर रूट ऑफ 120 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 160 का स्क्वायर, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 14400 प्लस ऑफ 256 आपके पास बच्चे 00, तो हमारे पास 144 और बच्चे आपके पास 256, तो 0, और ये बच्चा हमारे पास 0, और ये आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया बच्चे, कितना आ गया, एक तो 100 साइड कर लो, 400 ये, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा 2 0 और 2 0 ये वाले, इसके रूट में बच्चे एक तो 2 0 बाहर आ जाएंगे, और बच्चा हमारे पास इसका 1 0 इसका 0 बचा 4, तो 4 का रूट कितना आ जाएगा 200, तो हमारे पास नीचे जो वोल्टेज अप्लाई की गई है वो आपके पास कौन सी है बच्चे, 200 वोल्ट। आई बात कुछ समझ में, आई बात रही है बच्चे, देखो अगर तो बात समझ में आ रही है, यू विल डू वंडर, बिल्कुल बच्चे आप करोगे, और क्यों नहीं करोगे यार, एक बात है, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ा सा काम करोगे, +2 क्रूशियल क्लास है भाई, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे फंसते जाएंगे, तो हमको ये काम तो करना है भाई, आज नहीं तो कल तो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो बच्चे और रुक जाओ 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अगर नहीं पढ़ेंगे तो घर वालों ने वैसे बोलना, अरे यार तू पढ़ नहीं रहा, अरे यार तू पढ़ नहीं रहा, पढ़ना तो स्टार्ट करना है ना, तो अभी लोड धीरे धीरे लेते रहो, ताकि बाद के अंदर थोड़ा सा लोड आपके पास कम हो। जैसे मेरे पास अब यहाँ पर फिर एक टीचर क्वेश्चन पूछेगा, तो हमारे पास क्वेश्चन से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। टीचर बोलता है जी मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, और समझो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, और नीचे मेरे पास आरएमएस वोल्टेज लग गई, और आपके पास कितनी आरएमएस वोल्टेज लग गई है, तो हमारे पास हम बोलेंगे जी ऊपर हमारे पास यहाँ पर कितना बच्चे 120 वोल्ट, ये बच्चा हमारे पास है 120 वोल्ट, और हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, आपके पास यहाँ पर नीचे की तरफ को आ गया बच्चे 130 वोल्ट, ये 130 वोल्ट है, मुझे बताना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगी, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगी ये मुझे बताना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगी। अब देखने वाले बच्चे इसको बोलेंगे अच्छा 10 इसका आंसर है, नहीं इसका आंसर 10 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आपके पास वंशिका 130 का स्क्वायर इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास VC का स्क्वायर, मेरी बात को सुन, और ये बच्चे 16900 इज इक्वल टू 14400 प्लस ऑफ VC का स्क्वायर,
इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 5, और ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 2, एंड दिस इज इक्वल टू वीसी का स्क्वायर। तो बताओ वीसी कितने वोल्टेज के बराबर आ जाएगी 50 वोल्ट। तो ये बच्चे 50 वोल्ट। तो यहाँ पर गौरव सलोनी होता क्या है, बच्चा आंसर कुछ और सोचता है, आंसर कुछ और निकलता है। और रीजन क्या है, महक, कोमल, स्तुति, हमारे पास मुस्कान, इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेजेस डायरेक्ट ऐड नहीं होती, उनकी वेक्टर एडिशन होती है। चाहे वो आरसी सर्किट है, चाहे वो आरएल सर्किट है, चाहे वो आरसी सर्किट है, चाहे वो आरएल सर्किट है, वेक्टर्स आर एडेड अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा। वेक्टर्स को हम अलजेब्रा से बताते हैं, वेक्टर्स को हम यहाँ पर सिंपल नॉर्मल अलजेब्रा या स्केलर एडिशन नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे की तरफ को चलते हैं और नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। सो ये तो हमारे पास थे क्वेश्चंस। अब बच्चे मैं आपसे शुरुआत करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट से, और ये सर्किट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सर्किट हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चा आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और ये सर्किट से बच्चा हमारे पास अगर बोला जाए तो पुराना सारा सिलेबस जुड़ जाता है। और ये हमारे पास है एल, आपके पास सी, और आपके पास आर। तो एल सी आर सीरीज आपके पास सर्किट, तो एल सी आर सीरीज एसी सर्किट। तो हमारे पास जरा देखते हैं बच्चे कि ये कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास एलसीआर सीरीज सर्किट कहना क्या चाह रहा है, समझना क्या चाह रहा है, जरा देखते हैं। तो हम इसको एलसीआर सर्किट बोलते हैं, पर जब हम बनाते हैं तो ये बच्चा हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। देखिएगा हमारे पास सबसे पहले ध्यान से समझना, हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसके बाद बच्चे हम इंडक्टर लगाते हैं, और लास्ट के अंदर बच्चे हम कैपेसिटर को लगाते हैं, और फिर हम इसको जोड़ देते हैं किसके साथ, हम इसको जोड़ देते हैं किसके साथ, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ, और हम इसको जोड़ देते हैं किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। ये देखिए ये हमारे पास आ गया, और ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, और ये बच्चा हमारे पास इंडक्टर आ गया, और ये बच्चा हमारे पास कैपेसिटर। तो बनाते कैसे हैं, आर एल सी, बोलते क्या है एलसीआर। भैया क्यों ऐसा करते हैं, कोई वजह नहीं है, शायद से बोलने में इजी लगता हो एलसीआर, मुझे भी ऐसा लगता है कि एलसीआर बोल के ज्यादा इजीली बोला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास आर एल सी आपके लिए एक सर्किट है। यहाँ पर नीचे वोल्टेज क्या लग रही है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। जैसे आप वोल्टेज लगाओगे सर्किट करंट को डिमांड करेगा, तो यहाँ पर I करंट जाएगा, I करंट आएगा। हमारे पास इस रेजिस्टेंस में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में, तीनों में करंट सेम चलेगा। तो हमारे पास तीनों के अंदर करंट सेम चलेगा, तीनों के अंदर करंट सेम चलेगा, तीनों के अंदर करंट सेम चलेगा। ये लीजिए ये हमारे पास है करंट आई नॉट, आपके पास है करंट आई नॉट, और ये करंट है मेरे पास आई नॉट। पर क्या तीनों पे वोल्टेज सेम लगेगी, तो आप बोलोगे नहीं सर वोल्टेज तो डिफरेंट है, और इनका बिहेवियर सर वो भी डिफरेंट है। कैसे, रेजिस्टेंस की वोल्टेज करंट के साथ होती है, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। हमारे पास यहाँ पर जो आपके इंडक्टर की वोल्टेज होती है वो करंट के आगे होती है, तो ये बच्चा हमारे पास VL एंगल π/2, और हमारे पास कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से पीछे होती है, और कितना पीछे होती है आपके पास, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री पीछे। इन चीजों को आपने समझा, इन चीजों को आपने समझा। नंबर वन, हमारे पास एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, फेज रिलेशनशिप। ये फेज रिलेशनशिप, ये फेज रिलेशनशिप करंट के अंदर और वोल्टेज के बीच का रेजिस्टेंस के अंदर 0 डिग्री पे होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर 90 पे होता है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे करंट पीछे, और कैपेसिटर में करंट आगे वोल्टेज पीछे होती है। और जो तीनों वोल्टेजेस हमारे पास डेवलप हो रही है VR VL VC, इन तीनों का एडिशन नहीं होगा, इन तीनों का वेक्टर एडिशन होगा। तो एक बात बच्चे हम यहाँ पर देखें, इस RC सर्किट के अंदर मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ बच्चे आपको,
हमारे पास ये जो सीरीज है आपके पास LCR सर्किट है, द वोल्टेज across the circuit, the voltage across the circuit, the voltage across the circuit। हमारे पास इस सर्किट पे कैसी वोल्टेज लगेगी, तो हमारे पास आ गया V0 एंड दिस इज इक्वल टू VR प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास VL एंड प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा VC। पहले बच्चे आप इस बात के ऊपर यकीन करिए कि हमारे पास यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं AC सर्किट की वो डायरेक्ट ऐड नहीं होती, दे आर एडेड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सो हमारे पास नेट वोल्टेज इज द वेक्टर सम ऑफ, ये बच्चा हमारे पास वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ VR आपके पास VL और बच्चे हमारे पास VC। पर पॉइंट है इनको ऐड कैसे किया जा सके। सो यूजिंग फेजर डायग्राम, यूजिंग फेजर डायग्राम, अगर बच्चे हम यहाँ पर फेजर डायग्राम को दें, अगर बच्चे हम यहाँ पर फेजर डायग्राम को दें यूजिंग द फेजर डायग्राम, अगर हम यहाँ पर फेजर डायग्राम को देते, सपोज कि जैसे मैं ये दे यूजिंग द फेजर डायग्राम, तो हमारे पास फेजर डायग्राम में आप क्या करोगे, हमेशा करंट को, हमेशा करंट को फेजर डायग्राम में हमेशा करंट को आप कहां पर बनाते हो, एक्स एक्सिस पे। बच्चे ध्यान रखना, तो फेजर डायग्राम में ये वाई एक्सिस है और ये बच्चा हमारे पास कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, समझ लो। और करंट हमेशा कैसे बनेगा, करंट हमेशा आपके पास कैसा बनेगा, ये बच्चा आपके पास यहाँ पर बनेगा। नाउ दिस इज द करंट, और जो वोल्टेज है करंट की जो रेजिस्टेंस के अंदर है वो इकट्ठे चलेगी लॉजिक। ये आपके पास VR आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास VL आ गया और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर VC आ। तो देखते हैं, ये हमारे पास आ गया VL, नाउ दिस इज VC और ये मेरे पास VR और ये करंट आपके पास आ गया I। और अब देखते हैं बच्चे इन तीनों को ऐड कैसे किया जाए, तो इन तीनों वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम 1 to 1 ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा VL और VC, इनके बीच का एंगल कितने के बराबर है, 180 डिग्री। सो हमारे पास नंबर 1 आपके पास VL एंड VC, VL and VC are out of phase by 180 degree, out of the phase by 180 degree। ये बच्चा हमारे पास 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। VL और VC बच्चा हमारे पास 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ये बच्चा हमारे पास 180 डिग्री है, आपके पास 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। यह हमारे पास 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है एंड देयरफॉर इस वजह से दे विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, दे विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, दे विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि VL और VC ये हमारे पास 180 डिग्री पे और ये हमारे पास एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे और हमारे पास VL इज ग्रेटर देन VC। याद रखना हमारे पास VL इज ग्रेटर देन VC, बट क्यों, हमारे पास इसका रीजन आता है क्योंकि आपके पास VL किसके बराबर है, IXL, आपके पास VC किसके बराबर है, IXC। मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किसके ज्यादा है, क्योंकि करंट तो दोनों सेम। तो आपके AC के लिए कौन ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, AC को कौन ज्यादा रोकता है, इंडक्टर के कैपेसिटर, तो इंडक्टर। इस वजह से हमारे पास VL इज ग्रेटर देन VC। सो देयरफॉर आपके पास ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ईच हर एक में से और हमारे पास अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा दैट विल VL माइनस VC। ये देखिए तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा VL माइनस VC, ये VL माइनस VC। जो हमारे पास VL माइनस VC है वो VR के साथ कितने एंगल के ऊपर है, 90 डिग्री पे, तो अब इनकी 90 डिग्री की एडिशन हो जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट,
द VL माइनस ऑफ VC इज एट, ये बच्चा हमारे पास है, इज एट 90 डिग्री, इज एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वी, ये VR के साथ बच्चा हमारे पास 90 डिग्री पे, और देयरफॉर इस वजह से एडिंग VL माइनस VC एंड आपके पास VR at 90 degree gives net voltage, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर हमें नेट वोल्टेज देगी। तो जो आपकी नेट वोल्टेज होगी अब वो किसके बराबर हो जाएगी, तो ये VL माइनस VC और आपके पास ये आ गया VR, और ये हमारे पास आ गई नेट वोल्टेज, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई नेट वोल्टेज। ये देखो अभी भी नेट वोल्टेज, जो नेट वोल्टेज है वो करंट के साथ है कि करंट के आगे कि करंट के पीछे, तो करंट के आगे, जो कि सही भी है। और इस आगे होने की वजह क्या है, क्योंकि VL इज ग्रेटर देन VC। तो हमारे पास नेट वोल्टेज किसके बराबर है, जरा देखें, तो हमारे पास आ जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास VR का स्क्वायर। तो VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा VR का स्क्वायर। तो VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस ऑफ, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा VR का स्क्वायर। तो VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास VR का स्क्वायर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, V0 की वैल्यू आ गई। ये बच्चे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास V0 की बच्चे हमारे पास वैल्यू। आगे चलते सो हमारे पास ये आ गई नेट वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज, ये जो बच्चा हमारे पास वोल्टेज है एंड दिस वोल्टेज इज एंगल फाई, दिस वोल्टेज इज एंगल फाई अहेड ऑफ करंट आई, अहेड ऑफ द करंट आई, अहेड ऑफ द करंट आई। ये हमारे पास करंट आई से कितना आगे है बच्चे, आपके पास फाई एंगल आगे की तरफ, फाई एंगल आगे की तरफ। चलो आगे चलो, अगर हम आगे की तरफ को चलें और चीजों को बेटर अंडरस्टैंड करें, सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। सो इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट, इम्पीडेंस हमारे पास इसी वोल्टेज से आ जाएगी। सो इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट देखो कैसे आ जाएगी, बड़ी सिंपल तरीका। तो हमारे पास इम्पीडेंस कैसे आ जाएगी, Z एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब जो रिएक्टेंस है वो आपके पास क्या आ जाएगी, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, अब माइनस होगी प्लस ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर। कितनी हैरानी वाली बात है कि वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होकर ऐड हो रही है और रेजिस्टेंसेस भी या रिएक्टेंसेस भी हमारे पास बच्चे सब्ट्रैक्ट होकर ऐड हो रही है। ये बच्चा हमारे पास सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ये अगर मुझे यहाँ पर समझ में आती है बात तो मैं कई चीजें यहाँ पर समझा सकता हूँ या किसी को बच्चे यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या आ जाती है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पीडेंस ट्रायंगल, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो हमारे पास यहाँ पर इम्पीडेंस ट्रायंगल आपके पास आ जाता है। क्या हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल आपके पास कैसे बनता है, बड़े सिंपल तरीके से बनता है। कैसे बनता है, हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर बेस के पास हमेशा रेजिस्टेंस होती है। तो लो जी, हमारे पास ये आ गया बेस और ये बच्चे आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, और बच्चा हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो रिएक्टेंस, और ये हाइपोटेन्यूज आपके पास ये आ जाएगा, और हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ गया, फाई आ गया। नितिका, अब ये मेरे पास आ गया XL माइनस XC, परनीत इसमें हमेशा R, और परनीत यहाँ पर मेरे पास Z। मेरी बात समझ रहे हो, हिदेश्वरी, अस्मित, गौरव राय, स्तुति, महक, हमारे पास मुस्कान, अब क्या रह गया, फेज एंगल। So we have the phase angle between voltage and current. The phase angle between voltage and the current. The phase angle between the voltage and the current.
द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल क्या है, बड़े आराम से लिख लेगा। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ फाइव, ऊपर आपके पास आएगा रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी, नीचे आपके पास आ गया रेजिस्टेंस। लो जी, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा तो इसमें से कुछ करना ही नहीं ना। आपको टीचर यही तो पूछेगा इम्पीडेंस क्या है, नेट वोल्टेज क्या, या फिर बच्चे इम्पीडेंस ट्रायंगल से फेज एंगल पूछेगा कि आपके पास करंट कितने से पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर करंट पीछे चल रहा है जी। हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है एडिशनल पॉइंट। आपको करंट को कैसे मिलेगा, आपको करंट मिलेगा V नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, हमारे पास है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। ये हमारे पास करंट, ये हमारे पास यहाँ पर करंट है। और हमारे पास यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, आगे चल रहा है पीछे चल रहा है। सो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। तो हमारे पास यहाँ पर करंट लैग बिहाइंड, करंट लैग बिहाइंड, करंट लैग बिहाइंड कर रहा है हमारे पास वोल्टेज एक एलसीआर सर्किट में। तो हम अगर एलसीआर सर्किट को देखें तो एलसीआर सर्किट को समझना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। आप खुद देखो बच्चे, सबसे पहले हमने वोल्टेजेस का वेक्टर एडिशन किया, फिर हमने वेक्टर एडिशन के अंदर VL माइनस VC किया, फिर VL माइनस VC को VR के साथ 90 पे ऐड किया जिससे नेट वोल्टेज होगी। और फिर नेट वोल्टेज के बाद बच्चे हमने क्या किया, नेट वोल्टेज के बाद बच्चे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इम्पीडेंस निकाल दी, इम्पीडेंस ट्रायंगल, और इम्पीडेंस ट्रायंगल से एंगल फाइव, एंगल फाइव भी हमने यहाँ पर निकाल दिया जी। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है एलसीआर सर्किट में तो बच्चा बड़े आराम से पूछ सकते जी। स्तुति बोल बच्चे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर इसमें नेट वोल्टेज जो है वो पीक वैल्यू है? हाँ जी, यहाँ पर बच्चे बड़ा अच्छा क्वेश्चन तूने पूछा। यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं बच्चे तो हम उसको पीक बोलते हैं, लेकिन बच्चे हमारे पास अगर टीचर ऊपर मुझे आरएमएस वैल्यू दे तो वेक्टर एडिशन का तरीका वही है। जब हम बात, जैसे मैं तुमसे बात करने जाऊंगा तो टीचर ने तो मुझे V नॉट लगा कर दी हुई है, तो मैं जब भी इसमें वोल्टेजेस को निकालूंगा तो हाँ बिल्कुल ये जो हमारे पास नेट वोल्टेज है वो पीक के बराबर है। लेकिन अगर टीचर मुझे तीनों ऊपर आरएमएस दे दे तो अब देख, अगर वो मुझे आरएमएस देगा तो मैं आरएमएस का वेक्टर एडिशन करके नीचे जो नेट आरएमएस लग रही होगी उसके बारे में बताऊंगा। मेरी बात समझ पा रही है, मेरी बात समझ पा रही है। टीचर दो तरीके से क्वेश्चन देगा, या तो वो मुझे ऊपर तीनों की पीक वोल्टेज देगा और नीचे की पीक वोल्टेज निकालने को बोलेगा तो हम वेक्टर एडिशन कर देंगे, या ऊपर तीनों की आरएमएस बोलेगा और मुझे नीचे की क्या निकालने को बोलेगा बच्चे, आरएमएस, तो भी हम वेक्टर ही एडिशन करेंगे। और ध्यान से समझना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास मान लिया जाए, स्तुति का डाउट लेते हैं, सपोज स्तुति हमारे पास यहाँ पर ऐसा एक रेजिस्टेंस आ गई और बच्चा हमारे पास इंडक्टर आ गई और ये आ गया कैपेसिटर, ध्यान से समझ, और मेरे पास नीचे आपके पास आ गई वोल्टेज, ये बच्चे आपके पास वोल्टेज, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझ। और नीचे बच्चा हमारे पास आ गई, मान लिया जाए V इज इक्वल टू 220 साइन ऑफ ओमेगा डी, और टीचर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि यहाँ की जो पीक वोल्टेज आ रही है आपके पास वो आ रही है 100 वोल्ट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्थिति, ये हमारे पास है 100 वोल्ट और ये बच्चे आपके पास ये भी कितने के बराबर है 100 वोल्ट, ये भी कितने के बराबर है 100 वोल्ट। टीचर बोलता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, टीचर क्या बोलता है, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, है ना, ये पूछ रहा है टीचर। तो यहाँ पर बच्चा लिख देता है अच्छा 100 बट नीचे 220 है तो 100 200 यहाँ पर 20 निकल जाएगा, पर ये आंसर नहीं। यहाँ पर कैसे करेगी स्तुति, यहाँ पर बच्चा हमारे पास वोल्टेज नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास VR का स्क्वायर।
तो हमारे पास यहाँ पर VL माइनस VC कितना है, तो 100 माइनस 100, मेरी बात को समझे, 100 माइनस 100 प्लस ऑफ VR का स्क्वायर, तो आपके पास V0 and this V0 is equal to अंडर रूट ऑफ 0 प्लस ऑफ VR का स्क्वायर। तो क्या समझी यहाँ पर स्तुति, क्या समझी कि VR किसके बराबर है, 220 के बराबर है। बच्चा इस ऑप्शन की तरफ देखता ही नहीं है, बच्चा इस ऑप्शन की तरफ स्तुति देखता है नहीं कि इसका आंसर 220 होगा, वो बोलेगा 100 है, तो ऐड करने को भागता है। नहीं यार, LCR सर्किट में जो आपके इंडक्टर की और जो कैपेसिटर की वोल्टेजेस है वो ऐड नहीं होती है। हृदयेश्वरी वंशिका वो क्या होती है, वो बेटा हमारे पास सब्ट्रैक्ट होती है, सलोनी हमारे पास सब्ट्रैक्ट होती है। लेकिन आपके पास एसी LCR सर्किट में वो सब्ट्रैक्ट होती है भाई, सब्ट्रैक्ट होती हैं, याद रखना। इसको बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं बच्चे हमारे पास। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे ये समझ में आ गया ना बच्चे तेरे को, स्तुति काके समझ में आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा देख, अब हमारे पास देख क्वेश्चन क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास इंडक्टर है, और ये काके हमारे पास एक कैपेसिटर है, और नीचे बच्चा हमारे पास वोल्टेज लगी है। अब देखना ध्यान से, अब टीचर मुझे बोल रहा है वोल्ट मीटर की रीडिंग, और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होती है आपके पास, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आपके पास होती है वो RMS होती है। वो बोलता है कि इसके वोल्ट मीटर की रीडिंग, इसके इंडक्टर के, आपके पास इंडक्टर के वोल्ट मीटर की रीडिंग है आपके पास करीबन, देखो समझना, करीबन बच्चा हमारे पास 60 वोल्ट। दूसरा वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आपके पास कैपेसिटर के अक्रॉस है वो करीबन है मेरे पास 30 वोल्ट। कितना बच्चे, 30 वोल्ट। और बच्चे हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आर, ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आर, और रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस भी बच्चे आपके पास एक ही आ जाएगा, और ये बच्चे हमारे पास है 40 वोल्ट। मेरी बात समझ गए। टीचर बोलता है कि जो आपके RMS वोल्टेज अप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। और बच्चा क्या करता है जरा सोच, बच्चा क्या करेगा, अच्छा 60 प्लस 30 90, 90 प्लस ऑफ 40 130 आंसर आएगा। क्या इसका आंसर 130 आएगा, जरा चेक करें। तो हमारे पास अब बता के VRMS किसके बराबर होगी, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ, आपके पास कितना आएगा 60 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 40 का स्क्वायर। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 40 का स्क्वायर। अब जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा, तो ये बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 900 प्लस ऑफ 1600, तो कितना आ जाएगा बच्चे जल्दी बता दो, 2500। तो कितनी वोल्टेज लग रही है नीचे, 50 वोल्ट। बच्चा कभी इमेजिन ही नहीं कर पाता कि नीचे 50 वोल्ट लग रही होगी। मेरी बात को समझ पा रही है स्तुति, बाकी समझ पा रहे हैं, वंशिका काके समझ में आ रही है बात। तो आपको हमेशा याद रखना बच्चे, LCR सर्किट में L और C की वोल्टेज ऐड नहीं होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, और जो इसका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है और जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है उन दोनों का स्क्वायर करके रूट लेके नीचे वाली वोल्टेज के बराबर। जी, अब किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बच्चा पूछे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। है किसी बच्चे का डाउट, पूछो, शाबाश। है हृदयेश्वरी, अस्मित कोई डाउट है, सलोनी कोई डाउट है बच्चे, वंशिका कोई डाउट है कोई डाउट बेटा? नो सर। बोलो बच्चे, अस्मित। नो सर, नहीं है। अच्छा चलो अब चलते हैं आगे। यानी कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो करंट आएगा उसमें अब इम्पीडेंस का बहुत बड़ा रोल, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है, और वो कहानी बच्चे हमारे पास किसके आ जाती है, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द LCR सर्किट। ये नेक्स्ट टॉपिक, रेजोनेंस ऑफ द LCR सर्किट। रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट में हम हमारे पास क्या हो जाते हैं बच्चे, द रेजोनेंस ऑफ द LCR सर्किट इज द कंडीशन, ये बच्चा हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है नंबर 1 जहां पर इम्पीडेंस बिकम लो,
द इम्पीडेंस बिकम लो, आपके पास इम्पीडेंस सबसे कम हो जाता है। नंबर 2 बच्चे हमारे पास द करंट बिकम्स हाई, द करंट बिकम्स हाई, जो करंट है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर हाई सबसे बड़ा हो जाता है। और नंबर तीसरा करंट बच्चा हमारे पास हाई हो जाता है, इम्पीडेंस सबसे कम, करंट सबसे ज्यादा, इम्पीडेंस सबसे कम, करंट बच्चे आपके पास सबसे ज्यादा, एंड द पावर लॉस, और जो पावर आपके पास डिसिपेशन है या पावर डिसिपेट हो रही है वो भी हाई हो जाती है, और जो पावर डिसिपेटेड है वो भी आपके पास हाई हो जाती है एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एट द सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपके पास Z की वैल्यू सबसे कम, करंट की ज्यादा और पावर डिसिपेटेड भी ज्यादा, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट। तो हमारे पास सबसे पहले हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, so the concept of the resonant frequency, the concept of the resonant frequency, क्या resonant frequency, so we can write down from resonant frequency, from the resonant frequency, हमारे पास resonant frequency जो आपके पास होती है, we mean that from the resonant frequency we mean that हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, we mean that the VL is equal to VC, ये बात ध्यान रखना, ये सबसे पहली चीज है, और वी हैव XL इज इक्वल टू XC, आपके पास XL और XC बराबर हो जाएंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, या फिर बच्चे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, या फिर मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन LC। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास क्योंकि XL इज इक्वल टू XC के बराबर, तो वी कैन राइट डाउन, याद रखना बच्चे, देयरफॉर आपके पास एट XL इज इक्वल टू XC, हमारे पास इम्पीडेंस किसके बराबर है, सो अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव Z इज इक्वल टू R। ये बच्चा हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर Z की सबसे कम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज होगी, टेंजेंट ऑफ फाई, सो हमारे पास टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, और हमारे पास XL माइनस XC अपॉन R क्योंकि दोनों बराबर है, तो दिस इज 0 बाई R, और वी कैन राइट डाउन फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो देयरफॉर एट रेजोनेंस, आपके पास रेजोनेंस के ऊपर क्या होगा, एट रेजोनेंस द करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, द करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, जो करंट है इट इज इन फेज विद वोल्टेज, ये बच्चा हमारे पास वोल्टेज के साथ पूरी तरह से फेज के अंदर, और इस वजह से पावर डिसिपेशन हमारे पास मैक्सिमम। एक चीज जो हमको यहाँ पर याद करनी है बच्चे, वो आपके पास है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक, तो इसको पढ़ लेना बच्चे। आज के लिए इतना करते हैं बच्चे अब हम, और कल बच्चे हमारे पास ये चैप्टर मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, मतलब कि अगर कुछ रह भी जाएगा तो वो ट्रांसफार्मर है और बच्चे इसी जनरेटर है, जो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बच्चे। तो अब ये चैप्टर बच्चे हमारे पास फिनिश पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले याद करो, सैटरडे को हम उसका एक ब्रीफ सा टेस्ट लेंगे, ठीक है बेटा, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।